हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 पर। तो आज जैसे कि कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कैलेंडर, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए, देन उसके बाद क्लास को बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी जो क्लास होती है वो डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजन और सीपीओ के बैच को। जैसे कि आपको पता है सीपीओ का आपका एग्जाम बस आने ही वाला है, आप लोगों के लिए मैराथन चलाई जाएगी, बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, एक बेहतरीन क्लासेस चलाई जाएंगी। तो गाइज, आपको पूरा टाइम टेबल दिख रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर आपके दोपहर के 12 बजे तक आप लोगों की क्लास होती है। सुबह दीपक सर 7 बजे आप लोगों की क्लास लेते हैं, मेरी 8 बजे क्लास होती है। आशीष सर आप लोगों की मैथ की क्लास लेते हैं 9 बजे, बलवीर सर लेते हैं बेटा 10 बजे क्लास लेते हैं, दीपक सर 11 बजे क्लास लेते हैं, हर्षानंद सर आपकी 12 बजे क्लास लेते हैं। जल्दी ही आपकी प्रतीक सर की क्लास आने वाली है एडवांस मैथ की, और जीएस एक्सपर्ट जोगिंदर सर भी आप लोगों की क्लास लिया करेंगे बहुत जल्द। तो यदि हम बेटा बात करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। रिजल्ट गुरु ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको फटाफट से आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करके आपको वहां पर पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ गाइस बात करेंगे कैलेंडर के लिए। व्हाट इज द कैलेंडर? चलो बताइए, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कितने टाइप्स का होता है, कैलेंडर कितने टाइप्स का होता है ये आप लोगों को बताना है। कैलेंडर बेटा आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? एक तो लीप ईयर, एक होता है आपका बेटा नॉन लीप ईयर। ठीक है, एक होता है आपका लीप ईयर, एक होता है आपका नॉन लीप ईयर। यदि मैं लीप ईयर के बारे में बात करती हूँ तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, 366 दिन कौन से मंथ में ज्यादा होते हैं बेटा? फैब में होते हैं, 29 डेज होते हैं। इसमें फैब में 28 डेज होते हैं, बाकी के मंथ्स में 30 और 31 दिन रहते हैं। ठीक है, ये जैसे बचपन में करते हैं ना, जिसकी टुंडली निकली हुई है इसमें 31 दिन है, नीचे गया 30 दिन है, ऐसे करते थे ना। तो बेटा 29 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारी जो पृथ्वी है वो जो राउंड लगाती है, सर्कल 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 लगाती है, वो 365 दिनों में नहीं लगाती है। 365 दिन पॉइंट किसी उसमें लगाती है। तो 4 साल में वो कन्वर्ट होता है बेटा एक दिन में। ठीक है, 4 साल में वो एक दिन आपका बढ़ जाता है। तो फैब में इसलिए आप लोगों के बेटा 29 डेज होते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो बेटा लीप ईयर कब आता है? अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, मैम लीप ईयर कब आता है? तो मैं कहूंगी आपसे कि मैम लीप ईयर जो बच्चों, लीप ईयर जो है वो हर 4 साल बाद आता है। यदि कभी आपको जानना है कि आपका बेटा जैसे 2022 चल रहा है, 2022 आपका लीप ईयर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की बेटा 2 डिजिट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 से। यदि ये पूरी तरह विभाजित हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। क्या 22 4 से डिवाइड है? नहीं है। यदि नहीं है तो ये आपका क्या है? आपका नॉन लीप ईयर है। क्या है बेटा? नॉन लीप ईयर है। और कुछ बताओ। ये आगे आपकी छोटी छोटी बात नॉन लीप ईयर के बारे में। ठीक है, लीप ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर क्या है। अब यदि बेटा मैं बात करती हूँ वीक्स डे के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वीक्स डे। वीक्स डे क्या होता है बेटा? एक वीक में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। यदि मैं कहती हूँ कि आपको ये बताना है 366 दिनों में कितने वीक होंगे, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि 366 दिन में कितने वीक होंगे? अभी मैंने बताया कि एक वीक में आपके 7 दिन होते हैं। यदि एक वीक में 7 दिन होते हैं तो 366 को 7 से डिवाइड कर दो। 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2 दिन। तो 52 तो आपके बेटा वीक्स आ गए। अब आप कहोगे मैम हाँ 52 तो वीक्स आ गए। और आपको पता है यदि आज आपका क्या है, सैटरडे है, तो सैटरडे कब रिपीट होगा? आज कौन सी तारीख? आज की 22 है, 23 है?
आज आपकी बेटा 22 तारीख है, तो सैटरडे कब रिपीट होगा? तो 22 में 7 को ऐड कर दो, सैटरडे आपका रिपीट हो जाएगा। 22 में 7 को ऐड कर दो, सैटरडे आपका रिपीट हो जाएगा। तो आपका 29 को क्या होगा? आपका सैटरडे होगा। देख लेना, देख लो, 29 को क्या होगा? आपका सैटरडे होगा। तो यहाँ पर यदि मैं बात करती हूँ, हर 7 दिन बाद आपके डेज जो है वो रिपीट होते हैं। डेज कितने होते हैं? 7 ही तो डेज होते हैं। डेज कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रही हूँ, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये क्या होता है? आपके बेटा वीक डेज होते हैं। बेटा किसी भी क्वेश्चन को यदि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उसका कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आना चाहिए ना। यदि कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर दोगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपके 52 वीक्स हो गए। ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर क्या है? आपका ऑड डे है। क्या है बेटा? ये जो रिमाइंडर है वो है आपका ऑड डे। कभी भी मैं कहूँ आप लोगों से कि ऑड डे आपको बताना है, यदि मैं आपको बोल दूं 32 है, 32 में आपको ऑड डे बताना है, तो आप क्या करोगे? 32 को 7 से डिवाइड कर दोगे, एकदम से बताओगे मैम 32 में को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर आया इतना, तो ये आपका ऑड डे है। तो ऑड डे मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है आपका एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन जिसे कहते हैं। ठीक है, रिमेनिंग दिन। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ 365 में आपके कितने आपके बेटा वीक्स होंगे और कौन कितने आपके ऑड डे होंगे? 366 में आपके बेटा 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, तो आप लोग बताइए बेटा 365 में कितने होंगे? 365 को 7 से डिवाइड कर दो, तो बेटा वीक्स तो आपके बेटा कितने आ गए? 52 ही आएंगे, लेकिन एक क्या आ जाएगा? आपका एक्स्ट्रा दिन आएगा। एक क्या आएगा? आपका एक्स्ट्रा दिन। तो भैया 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा दिन, 1 एक्स्ट्रा दिन। क्लियर है? अब यदि बेटा मैं आपको बोलती हूँ, अब थोड़ा सा मैं एक चीज पे चलती हूँ, आपको ये समझ में आ गया? वीक्स, एक्स्ट्रा दिन, डेज, ये सब आ गया। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगी, अभी मैं और चीजें बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि लीप ईयर, यदि मैं आपसे पूछती हूँ बेसिक चीज की, आपको ये बताना है कि कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है। ठीक है, जैसे 1996, 2031, 2044, 2054, ठीक है, देन 3026, ठीक है, 2026, देन 804, ठीक है, 804, देन उसके बाद आपका बेटा 1258। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? 1258 बताओ। अब आपको ये फाइंड करना है बेटा, इसमें से कौन सा आपका लीप ईयर है, कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है। गलत आप बता नहीं पाओगे, गलत आप इसलिए नहीं बता पाओगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया यदि आप लोगों को लीप ईयर फाइंड करना है तो लीप ईयर के लिए सबसे पहले आपको लास्ट की 2 डिजिट को ये देखना है कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं है। यदि कोई लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड है तो आपको पता चल जाएगा वो लीप ईयर है या नहीं। तो बेटा देखो 96 आपका क्या 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। 31 आपका 4 से डिवाइड है? नहीं है, तो भैया ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। 44 आपका 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है, 44 4 से डिवाइड, तो ये आपका लीप ईयर होगा। 54 क्या आपका 4 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। 26 आपका 4 से डिवाइड है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 804 मतलब 04 आपका 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। 58 आपका 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो कौन कौन से लीप ईयर हुए इसमें? 1996, 2044 एंड 804, ये 3 आपके लीप ईयर है, बाकी आपका कोई भी लीप ईयर नहीं है। यदि मैं अब आपसे बोलूं कि लीप ईयर फाइंड करो, और भी भैया आप एक होमवर्क का क्वेश्चन, मतलब एक वैसा क्वेश्चन रेंडमली, तो बताना।
रिंग 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 रिंग। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका लीप ईयर है। चलिए अब मुझे ये फाइंड करके बताइए कि कौन सा इसमें लीप ईयर होगा, कौन सा आपका लीप ईयर नहीं होगा, बताओ। हाँ जी, फटाफट से कमेंट कीजिए। करें, देखिए अब आप कहोगे मैम सारे लीप ईयर है, मैं कहूंगी क्यों, सारे तो लीप ईयर है भाई, क्यों है सारे लीप ईयर क्यों है भाई। बेटा ये एक एक्सेप्शन है, हमारे कैलेंडर में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। एक एक्सेप्शन है कि जो सेंचुरी ईयर होता है ना, व्हाट इज द सेंचुरी ईयर, यदि मैं आपको ये बोलती हूँ व्हाट इज द सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर होता है आपका शताब्दी वर्ष। ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ, अयो मेरी हिंदी गलत हो गई थोड़ी सी, शताब्दी वर्ष क्या होता है बेटा आपका शताब्दी वर्ष। तो ये सेंचुरी ईयर जो है वो आपका शताब्दी वर्ष है, और ये क्या होता है बेटा आपका अ ब्लॉक ऑफ 100 या अ मल्टीपल ऑफ 100, आप ये कह सकते हैं अ मल्टीपल ऑफ 100, हिंदी में आ जाएगा वो समझ में मेरे को ना लिखना, अ मल्टीपल ऑफ 100 मतलब क्या है बेटा, 100 का गुणज, हो 100 का गुणज क्या होता है बेटा आपका सेंचुरी ईयर होता है। तो अब ये क्या है बेटा, सारे के सारे सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष जब लीप ईयर होंगे, जब वो डिवाइड होगी किससे बेटा, 400 से डिवाइड होंगे। जो नॉर्मल ईयर है जैसे ये हम कर रहे थे ये 4 से डिवाइड होंगे, लेकिन सेंचुरी ईयर जब आपके लीप वर्ष होंगे, जब वो आपके 400 से डिवाइड होंगे। तो बेटा 2300 क्या 400 से डिवाइड है, नहीं है, गलत। 2500 400 से डिवाइड है, नहीं है, गलत। 1200 आपका 400 से डिवाइड है, तो ये आपका क्या है, लीप ईयर है, तो बिल्कुल सही। 3600 आपका क्या है बेटा, 400 से डिवाइड है, ये आपका लीप ईयर है, बिल्कुल सही। 4500 क्या आपका 400 से डिवाइड है, नहीं है, गलत। 6400 आपका 400 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। 7300 आपका लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। 9200 आपका लीप ईयर होगा क्योंकि ये 400 से डिवाइड है। तो कौन से लीप ईयर आ गए बेटा, आपके बॉक्स वाले आपके सारे लीप ईयर आ गए, 1200, 3600, 6400 और 9200। ये तो बेटा मैंने बेसिक चीज आप लोगों को समझाई। अब यदि मैं आप लोगों से ये कहती हूं कि 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे है, तो 31 जनवरी 31 दिसंबर 2022 को ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, चलिए बताइए। बताओ, देखिए अब आपको पता है 2022 इज अ लीप ईयर और नॉन, 2022 इज अ नॉन लीप ईयर, इज अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है। यदि नॉन लीप ईयर है तो कितने दिन होते हैं बेटा, 365 दिन होते हैं। 365 में से 1 जनवरी को माइनस कर दो, क्योंकि मुझे पता है 1 जनवरी 2022 को तो ट्यूसडे है, मुझे 31 दिसंबर 2022 मतलब साल का पहला दिन मुझे पता है, लेकिन मुझे साल का आखिरी दिन निकालना है। अब साल का आखिरी दिन निकालने के लिए 365 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 364। 364 में यदि मैं कहती हूँ कि आपका ऑड डे कितना आएगा, तो आप क्या करोगे बेटा, 7 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो ट्यूसडे में +0 कर दो, तो कितना आ गया आपका ट्यूसडे। तो अब यहां पर आपको एक चीज क्या समझ में आई है कि यदि कोई साल आपका नॉन लीप ईयर है, यदि कोई साल आपका नॉन लीप ईयर है, तो साल का पहला दिन और उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा, सेम होगा। 1 जनवरी 2022 को भी ट्यूसडे होगा और 31 दिसंबर 2022 को भी ट्यूसडे होगा।
क्लियर है? जैसे यदि मैं आप लोगों को बोलती हूं 1 जनवरी 2024 को ट्यूसडे है, तो आपको फाइंड करना है कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है 2024 इज अ लीप ईयर, क्योंकि 24 आपका 4 से डिवाइड है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। उसमें से 1 जनवरी को माइनस कर दो, कितना आ गया? 365। 365 में ऑड डे कितने होंगे? 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ट्यूसडे में +1 कर दो तो कितना आ गया आपका? वेडनेसडे। तो किसी साल, कोई साल यदि आपका लीप ईयर है तो साल का पहला दिन आखिरी साल की तुलना में एक कम होगा, या आप ये कह सकते हैं साल का आखिरी दिन साल के पहले दिन की तुलना में ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। तो ट्यूसडे में +1 कर दो तो कितना आ गया आपका? वेडनेसडे। ठीक है। अब क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे है, ठीक है। तो अब आप बताइए बेटा 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। यदि एक क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को ट्यूसडे है, ठीक है। अब आप बताइए बेटा 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, बताओ। कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ अभी, मैं बहुत टेम्परेरी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं है कि 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, फिर रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ। देखो यदि हम बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे है, तो आपको पता है 2022 इज द नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो अब पूरे साल के बारे में बात कर रहे हैं, 364 दिन तो बेटा इसमें आ गए, और 1 जनवरी इसका के, तो 365 के बारे में हम बात करें, 365 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1, ट्यूसडे में प्लस कर दो 1 को, तो कितना आ गया? वेडनेसडे। तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे होगा। 1 जनवरी 2024 इज लीप ईयर, यदि ये लीप ईयर है तो बेटा आपके कितने होंगे? 365 दिन इसमें होंगे, 1 जनवरी इसको ऐड कर दो, 365 मतलब 366 में से 1 को माइनस कर चुकी हूँ, तो 365 + 1 कितना गया? 366। 366 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ट्यूसडे में 2 को ऐड कर दो तो कितना आ गया? थर्सडे आ गया। कितना आ गया? थर्सडे। तो गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। हाँ, चीजें समझ में आई? चलिए, अब यदि बेटा जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि यदि मैं आपसे बोलूं 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे, बताओ। भाई आपको आगे पीछे की डेट ही नहीं दे रखी है, आपको रेंडमली पूछ लिया 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा इसकी एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन दिमाग में होगी। डेट का कोड, डेट का ऑड डे। ऑड डे क्या होगा? 27 को 7 से डिवाइड कर दो, 27 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अक्टूबर में मतलब क्या है बेटा? मंथ कोड। क्या आएगा बेटा आपका? मंथ कोड। मंथ कोड में अभी आपको बताऊंगी। 2022 इसमें बेटा सेंचुरी ईयर कितनी है? 2022 क्या है आपके ईयर, ठीक है, अलग अलग कर लो। प्लस 2000 इज अ सेंचुरी कोड। क्या आएगा बेटा आपका? सेंचुरी कोड। 2000 कितना आ गया आपका? सेंचुरी कोड। 22 में आप बेटा फाइंड करोगे लीप ईयर, और 22 में ही आप फाइंड करोगे बेटा ऑड डे। लीप ईयर कैसे फाइंड करोगे? 22 को 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका बनेगा 22 के आसपास का आपका लीप ईयर कौन सा है? 20। 22 से पहले का लीप ईयर कौन सा है? 20। 20 को 4 से डिवाइड कर दो 5। और डे निकालने 22 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया जो भी, और डिवाइड बाय 7। क्या आ गया बेटा आपका? डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 के बाद आपका कितना बन जाएगा, बताओ। ओहो, ठीक है। डिवाइड बाय यदि आप 7 करोगे तो डिवाइड बाय 7 के बाद जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा वो होगा आपका डे। अब मुझे आप लोगों को क्या क्या बताना है बेटा? सेंचुरी कोड, आपका मंथ कोड और डे कोड। क्या आएगा आपका? डे कोड। ये तीन चीज मुझे आपको बतानी है। तो बेटा पहले मैं बात करती हूँ आपके मंथ कोड से, ठीक है।
मंथ कोड कैसे आपको कैसे करना है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई रह तो नहीं गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, नहीं पहले आएगा लीप ईयर, पहले आएगा आपका बेटा लीप ईयर, ठीक है, फिर आएगा आपका नॉन लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो फिर आएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। तो बेटा जनवरी का कैसे करते हैं, 144025036146, ये क्या है आपका मंथ कोड है। कैसे याद करने का तरीका क्या है बेटा आपका, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर देन 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपका बेटा मंथ कोड, ठीक है। जब आपका नॉन लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो सिर्फ आपके दो चेंज होंगे, जनवरी और फरवरी, वो भी एक एक माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक माइनस हो जाएगा, बाकी का क्या होगा बेटा आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें कोई भी आपका चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी का आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ये है आपका मंथ कोड। यदि मैं अब आपसे डे कोड के बारे में बात करूं, तो जो मैं आपका मंथ कोड यूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, एक को लेते हैं हम संडे, दो को लेंगे हम मंडे, तीन को लेंगे हम ट्यूसडे, चार को लेंगे हम वेनेसडे, ठीक है, पांच को लेंगे हम बेटा थर्सडे, छह को लेंगे हम फ्राइडे। यदि रिमाइंडर आपका 7 या 0 आता है तो हम लेंगे बेटा सैटरडे, ठीक है, ये आ गया आपका डे कोड। यदि मैं सेंचुरी कोड के बारे में बात करती हूँ तो सेंचुरी कोड क्या लेंगे बेटा, सेंचुरी कोड में हमेशा याद रखना, जो भी हमारा सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है, जो भी हम सेंचुरी लेंगे उसे यदि हम डिवाइड करेंगे 400 से, और जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, गेट रिमाइंडर, जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल जो भी मिलेगा, यदि हमें 100 शेषफल मिलता है या 200 मिलता है, 300 मिलता है या 0 रिमाइंडर मिलता है, तो हमें क्या करना है बेटा, +0, +2, +4, -1, बस इतना सा गेम है, सारा सब कुछ गेम इसी का है। अब आपको मैंने सेंचुरी कोड भी बता दिया, मंथ कोड भी, डे कोड भी, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या आएगा आपका, देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, 27 अक्टूबर, आपका क्वेश्चन है बेटा 27 अक्टूबर 2022, 27 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया 6। अक्टूबर मंथ कोड मैंने आपको बताया है, मंथ कोड अक्टूबर का मंथ कोड कितना है, 1 है, ठीक है। 2022 के बारे में बात करूं, 2000 क्या है, सेंचुरी ईयर है इसका, 22, ठीक है। 2000 यदि सेंचुरी ईयर है तो 2000 को 400 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है 0, यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या लेंगे बेटा, -1 लेंगे, ठीक है। 22 में आपके लीप ईयर कितने होंगे, 22 को 7 से डिवाइड कर दो, सॉरी 22 में आपके बेटा लीप ईयर कितने होंगे, तो 22 में लीप ईयर के लिए आपका 22 से पहले का लीप ईयर कितना है, 22 से पहले का लीप ईयर है आपका 20, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5। 22 को यदि आप बेटा 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डे कितना आ जाएगा, 1, 7 21, रिमाइंडर कितना आया 1, भैया -1 से 1 कट गया, कितना बचा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर एंड में कितना आएगा 5, और 5 पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, थर्सडे, तो इसका मतलब 27 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन है बेटा, थर्सडे है, कितना कौन सा दिन है बेटा, थर्सडे है, तो गुरुवार विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, आप देख लो 27 अक्टूबर है, आज गुरुवार का ही दिन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग क्वेश्चन को करना, 1 जनवरी 1804 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1804 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट कीजिए, बताओ।
1 जनवरी 1804 को कौन सा दिन होगा? भाई अब आप लोगों को ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को तो नहीं सॉल्व करना ना। जब एक बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तो अब थोड़ा सा आप लोग भी देखिए क्या बना सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर। रिंग 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 रिंग। भाई बिल्कुल 30 सेकंड में निकाल लोगे। मैं बताऊं कैसे? मैं बिना पेन का भी यूज करूंगी, लेकिन अभी देखना, ठीक है? स्टॉप वॉच लगा लेती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को और इजी हो जाए। ठीक है, स्टॉप वॉच लगाती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देखना जो मैंने लिखा है ना उस पे कि 30 सेकंड तो 30 सेकंड ही होगा। क्लॉक कहाँ होती है बेटा? क्लॉक ही नहीं मिलेगी अब तो, जिंदगी में क्लॉक भी नहीं मिलेगी मेरे को। अब आप वाकई में ही देखोगे कि जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अभी रुक जाओ, स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 स्टार्ट। 1 जनवरी है, एक का मंथ, एक का वो क्या होगा कोड, एक मतलब मैं आपको ना वैसे समझाती हूँ, मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं समझाने बैठूंगी ना अभी तो ये 30 सेकंड से ज्यादा खिंच जाएगा। 1 0 4 इज अ लीप ईयर, 0 1 1800, 200 बचेगा, 2 4 4 5 6 7 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दो, एक एक पे बनता है संडे। लो भैया 11 सेकंड में सॉल्व। 11 सेकंड है बेटा, मतलब 14 सेकंड हो गया, आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ 14 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यकीन करो 14 सेकंड है। ऐसा करती हूँ, अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया आपका। 1 जनवरी है, एक को 7 से डिवाइड कर दो, एक जनवरी में मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि 0 4 इज अ लीप ईयर, ये क्या आपका लीप ईयर, लीप ईयर में मंथ कोड कितना होता है आपका? 0। 1800 सेंचुरी है और 0 4 आपका ईयर है। 1800 को 400 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 200 रिमाइंडर आएगा, 200 रिमाइंडर आएगा तो +2 करना है। 4 में आपका लीप ईयर कितना आएगा? 4 को 4 से डिवाइड कर दो, लीप ईयर 1। 4 का 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 4 5 6 7 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1, और 1 पर हम लेते हैं संडे। बताओ भाई, संडे विल बी द करेक्ट आंसर। चीटिंग नहीं करी भाई मैम ने, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी। चलिए भाई, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 1 जनवरी 2000 लिखा है मैंने, अब मैं देखो सॉल्व करूंगी, अभी आपके सामने सॉल्व करूंगी। स्टॉप वो स्टार्ट कर दिए। 1 0 -1 0 0 इज अ 1 - 1 इज 0। सैटरडे, सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 7 सेकेंड, बस कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है बेटा। देखो 7 सेकेंड, अब देखो 7 सेकेंड कैसे आएगा आपका बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? एक को 7 से डिवाइड कर दो, एक को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 2000 क्या है? लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा आपका? 0। जनवरी का कोड कितना आ जाएगा? 0। 2000 अपना आप में एक सेंचुरी ईयर है और लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 0। तो 2000 यदि सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 0, तो -1 लोगे। 0 में ना आपके लीप ईयर होंगे ना 0 में आपके बेटा ऑड डे होंगे, तो 0 0। 1 - 1 इज 0, 0 पे लेते हैं हम सैटरडे, तो सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। तो भैया कैसा लगा? कहा था ना बेटा मात्र 30 सेकंड, तो मैंने ज्यादा लिख दी। चलो जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए 30 सेकंड में निकालना आसान है। दिमाग में कैलकुलेशन होगी तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दोगे। मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया कि देखो भैया वाकई में ही सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। स्टॉप वॉच लगा के बताइए भाई मैंने, ठीक है? चलिए गाइस, आज की सेशन को फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं। और बेटा अभी ये कैलेंडर आप लोगों का खत्म नहीं हुआ है, आप ये मत सोचिए कि कैलेंडर खत्म हो गया है। कैलेंडर तो बचा हुआ है, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। बस अभी ये था कि आपको कुछ ट्रिक सिखानी थी, मैंने सोचा कि ट्रिक सिखा दी जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे, अभी आराम से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।